उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, यह वह धर्म है जिस धर्म के माध्यम से हम अपनी आत्मा को भगवान बना सकते हैं। और देखिए, ब्रह्मचर्य उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा में रवण करने के लिए हमें अपने भारत की जो संस्कृति है, जो खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, पहनना है, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, क्या जब तक हम उस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, वो धर्म हमारे अंदर धारण नहीं हो सकता। आचार्य भगवंतों ने सारे नियम कानून बताए हैं और वह है, परंतु उस आचार्य भगवंतों के उन संकेतों को कोई भी स्वीकार आज के समय पर नहीं कर रहा। क्या है इसमें? सब पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? खाने में भी वही चला गया। ध्यान रखना, इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के लिए सबसे पहले भोजन की मुक्तता बताई है। भोजन कैसा होना चाहिए? अगर भोजन आपका सही नहीं है तो ये आपका ब्रह्मचर्य व्रत आपका कितनी भी कोशिश कर लेना, परंतु वह धारण नहीं हो सकता। आचार्य भगवंतों ने कहा, तामस से भोजन मत करना। क्या नहीं करना? इसलिए वेगन तामस से भोजन है, निषेध है। समझ में आया? प्याज, लहसुन, आलू, ये सब तामस से भोजन है। तीखा भोजन भी नहीं करना चाहिए, जरा चटपटा। परंतु हमारे एक इसके बगैर काम नहीं चलता। क्या नहीं चलता? क्योंकि जब भी हम वासनाओं की ओर हमारा मन जाता है, उसका मुख्य कारण है खान और पीन। आचार्य भगवान ने कहा कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपका मन भी वैसा ही होगा, और जैसा आप पानी पिएंगे वैसे ही आपकी वाणी भी उसी अनुसार निकलेगी। अगर छना हुआ पानी पी रहे हैं तो आपकी वाणी भी छनी ही निकलेगी। आप भोजन शुद्ध कर रहे हैं, आपकी रसोई शुद्ध है, परंतु आज तो रसोई है ही नहीं। रसोई का तो नाम रह गया है। समझ में आया? आज सबकी रसोई किचन बन गई है। क्या बन गई है? किचन बन चुकी है। अध्यक्ष जी, रसोई है ही नहीं। पहले रसोईया हुआ करती थी, भोजन जो किया करते थे तो उनकी आगे लकीर भी खींची जाती थी। कहाँ है बताइए?
है किसी घर में लकीर खींचने की व्यवस्था? हाँ, मकान में जितने भी दरवाजे लगते थे वो चौखट हुआ करती थी, चौखट समाप्त हो गई, सपाट हो गया। ये सारी मर्यादाएं हमारी क्या हुआ, समाप्त हो चुकी। जब हमारी बाह्य मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं तो अंतरंग की मर्यादा भी रुकने वाली नहीं है। भगवान बनने के लिए हमें बहुत सी मर्यादाएं बाहर की हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बाहर की। ध्यान रखना, खाली भावना से कुछ नहीं होगा। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, दूध को जब गर्म करते हैं, उसके लिए हमें भगोने की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? जब हम रोटी बनाते हैं, उसके लिए हम तवे की आवश्यकता पड़ती है। बगैर तवे के हम रोटी नहीं बना सकते। बिना उस भगोनी के हम दूध को गर्म नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक हमारा बाह्य आचरण पवित्र नहीं होगा, जब तक अंतरंग का आचरण भी हमारा पवित्र नहीं हो सकता है। हमारा पहनना, उठना सब विपरीत हो गया। पहले समझाया, अब तो सभी के कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं। हाँ, ये पश्चिमी सभ्यता है। ध्यान रखना, अगर हम पश्चिमी सभ्यता लेके आएंगे तो इस आत्मा को हम परमात्मा कभी नहीं बना सकते। क्योंकि जितने भी तीर्थंकरों के, जितने भी महान पुरुषों के अगर जन्म हुआ है तो हिंदुस्तान में हुआ है, और वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश शासित है। समझ आया? जब विनाश हो जाएगा, दो क्षेत्र शासित हैं, एक अयोध्या और दूसरा है ऋषिकेश। ध्यान रखना, कितना भी समाप्त हो जाए, पहाड़ बिल्कुल एकदम जमीन से नीचे चले जाएंगे, परंतु फिर भी वहां पर स्वास्थ्य मौजूद रहेगा। और उस स्वास्थ्य के मौजूद होने पर जब भी स्थापना होगी तो इसी जगह से होगी। इसलिए हमें बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमने पाप भी किया था, जो कि हम इस पंचम काल में आकर के जन्म लिया, पर हमने पुण्य भी किया, जो कि हम उत्तर प्रदेश में, हाँ, और ब्रजभूमि में आकर के हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जहां भगवान का जन्म होता है उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो हमें भगवान बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? खान पीन, रहन सहन सब आपको अपनी संस्कृति में आना होगा। ठीक है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का आज दिन है। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी आत्मा में रमण करना। कहाँ करना? अभी तक हमारी आत्मा कहाँ करती है? बाहर में रमण कर रही है। ठीक है, वासनाओं में घूम रही है। परंतु आज कम से कम समय के समय पर अपनी आत्मा के साथ रमण कर लेना, और यही आपका आज जो एक समय की समय होगी, ठीक है, और वही आपको भगवान बना देगी। इसलिए आज के दिन हर जगह जहां साधु हैं वहां पर क्या होता है? प्रतिक्रमण होता है। क्या होता है? प्रतिक्रमण होता है। और यह प्रतिक्रमण इसलिए कि हमने जब से हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, और यहां तक की यात्रा, और यहां तक की नहीं, जब तक हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जिन जिन योनियों में से निकल के आ रहे हैं, और जहां जहां हमने पाप किए हैं, ठीक है, उन सबको याद दिलाने के लिए क्या क्या प्रतिक्रमण हुआ करता है। आगे हम उन मार्ग पर ना जाएं, अपना सुधार करने के लिए प्रतिक्रमण होता है।
आलोचना होती है, प्रत्याख्यान होता है। समझाया? तो आज 5 बजे का समय रखा है, तो आप सभी को आना है ना? कितने लोग आएंगे बताएंगे थोड़ा? अच्छा, वो बगल वाले भैया जी नहीं आएंगे, सो रहे, जगा दो। अभी तो ये कह रहे कि मेरे हैं, हाँ, और जब बुलाने का समय आया अगर सो गए, हाँ ठीक है। तो आज जो है 5 बजे भगवान कैसे बनाया जाता है ये कला, ठीक है, आपको सुनने को मिलेगी भगवान महावीर स्वामी की। मान बाबू, पर्युषण पर्व की साधना करते करते, भावों को बनाते बनाते, उपायों को ढूंढते ढूंढते आज अपन उस स्थिति में आ गए जहाँ पर अब ना कुछ करना बाकी है और ना कुछ अब उपाय बाकी है। अब तो सिर्फ जैसा है वैसे में ही स्थिर होना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। क्योंकि यह जीव पर भावों के निमित्त से, बाहर के संयोग से सब कुछ तो करता है, पर इस अखंड आत्मा में वास नहीं कर पाता है। अभी तक जीव ने संसार के हर कार्य को बहुत अच्छी तरह संपादित किया, पर अभी तक जीव ने आत्मरमण, आत्म स्थिरता को प्राप्त नहीं किया। और वास्तविकता में देखा जाए, जब तक हमारे अंतरंग में स्थिरता नहीं होगी, जब तक हमारा ये चित्त स्थिर नहीं होगा, चित्त की स्थिरता ही चरित्र है। जो चरित्रवान लोग होते हैं उनका चित्त हमेशा स्थित होता है, और जिनका चित्त स्थिर नहीं, उनकी चरित्र की भी अभी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले अगर हमारे जीवन में अगर कुछ चलायमान अगर है जो प्रति समय डमाडोल स्थिति में रहता है, वो है हमारा ये चित्त। अधिकांश हमारी ये आत्मा मात्र विकारता को ही सुनना चाहती है और विकारता की ओर ही लगी रहती है। इसका मात्र एक ही कारण है, हमारे पूर्व के संस्कार। बंधुओं, एक जीव को परमात्मा बनाने के लिए पता नहीं जाने कितनी बार उपदेश दिया जाता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो आगे चलकर भगवान बन ही जाएगा। पर याद रखना, संस्कार की मतलब संसार की शिक्षा देने के लिए आज तक कोई भी पाठशाला नहीं खुली, पर संसार से पार होने के लिए अनेक अनेक पाठशालाएं, अनेक अनेक उपदेश हम सभी को प्रति समय मिलता है। पर असर कब तक रहता है? कुछ ही क्षण असर रहता है, और कुछ क्षण के बाद में वो सारा का सारा उपदेश या उसी समय हमारे ऊपर से निकल जाता है, या जब तक कानों में सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है, और जैसे ही कानों के सुनने के बाद जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो वैसे ही पूरा का पूरा असर निकल जाता है।
इसके पीछे कारण क्या? मात्र यही कारण है कि अभी तक हमको मात्र भोगों की कथा ही रुचकर लगती है, सुना यही अभी तक हम लोगों ने। और वह भोगों की कथा इतनी सुनी है कि हमको हमारा ब्रह्म समझ में नहीं आता है। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा कहो, सोल कहो, या इसको पंचेतन कहो, या ज्ञायक कहो, कुछ भी कहो, ये ब्रह्मचर्य मात्र हमको हमारे द्वारा ही हम में स्थिर कराने का काम करता है। बाहर की प्रतिक्रियाओं में देखा जाए तो जितने भी जो विषय संबंधी जो हमारे कार्य हैं, जिनके निमित्त से विषय उत्पन्न होता है, उन विषयों से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। अधिकांश हम लोग बाहर के विषयों से एक समय के लिए दूर भी हो जाते हैं, बाहर के निमित्तों का एक समय के लिए अपन गौड़ भी कर देते हैं, उनको प्राप्त ना करने के लिए परिश्रम भी करते हैं। पर जिस दिन हम अब्रह्म का सेवन करते हैं, मतलब जिस दिन हमारा ब्रह्मचर्य का नियम होता है, उस दिन हम लोग क्या अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं? आत्मा में स्थिर होते हैं? नहीं करते हैं। जब तक आत्मा का चिंतन नहीं होगा, जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं होगी, तब तक हम लोगों को मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जहां पर दर्शन की पूर्णता होती है, वहां पर कुछ समय के लिए जीव संसार में रह सकता है। केवल ज्ञान की पूर्णता के बाद भी जीव कहां पर? इस संसार में रह सकता है, समोषण में उपदेश दे सकता है। और जैसे ही चारित्र की पूर्णता होती है, और जैसी चारित्र की पूर्णता हुई, तो जीव एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रहता, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। क्या है? चारित्र की पूर्णता जहां हुई, वहीं पर मोक्ष है। तो महान बाबू, इस संसार में अगर कुछ प्राप्त करने योग्य अगर कुछ बचा है, तो मात्र मेरी एक ये आत्मा। हमें क्या करना है? अपनी आत्मा का चिंतन करना है, अपने स्वरूप का चिंतन करना है। अधिकांश हम लोगों ने मात्र विषयों में ही अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। और विषयों का जीवन कैसा? हम लोगों ने ये महंगा जीवन ऐसे ही विषयों में निकाल रहे हैं। महान बाबू, पांचों इंद्रियों की विषयों में अगर सबसे पहला कोई विषय आता है तो स्पर्श इंद्री का विषय आता है। आपने सुना होगा स्पर्श इंद्री। मात्र इस स्पर्श इंद्री के चक्कर में एक हाथी बंधन को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? बंधन को प्राप्त होता है। वैसे हाथी को कोई नहीं पकड़ सकता है, बड़ा बलवान होता है, बड़ा भारी शरीर वाला होता है। पर उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के उधर एक हथनी को बांध दिया जाता है, वो भी कृत्रिम हथनी। और जैसे वो हाथी उस हथनी को देखता है, उसकी ओर जब भगता है, तो एक गड्ढा होता, गड्ढे में जाकर वह गिर जाता और बंधन को प्राप्त हो जाता है।